नमस्कार और स्वागत है आपका ऋषभ ऑन एयर चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐतिहासिक टेंपल के बारे में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले से 30 किलोमीटर दूर एलोरा गांव में स्थित है। एलोरा के बारे में आप लोगों ने पक्का ज़रूर 100% अपनी किताबों में, हिस्ट्री में ज़रूर सुना होगा। एलोरा की गुफाएं, एलोरा केव्स। कहा जाता है एलोरा की करीबन 36 गुफाएं हैं, लाइक एलोरा 36। देयर आर 36 केव्स। उन 36 केव में से एक केव के पास एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। एक ऐसा मंदिर जिसको सिर्फ एक चट्टान पे बनाया गया है। एक चट्टान को क्रेव किया गया है एक मंदिर के अंदर। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ अपने सीक्रेट्स और आर्किटेक्चरल वंडर्स के लिए जाना जाता है। सोचा है कभी कि एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ एक चट्टान पे बना दिया गया हो? मतलब एक चट्टान पे पूरा का पूरा मंदिर बन गया भाई। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? ये मंदिर सिर्फ शिव जी को समर्पित नहीं है भाई। ये मंदिर एक रिप्रेजेंटेशन है इस यूनिवर्स की। और आज हम इसी राज पे बात करने वाले हैं। इसके ऐसी चीज़ें आपके सामने आने वाली ना कि आपके दिमाग की नसें फट जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, आज के इस टेंपल की। टेंपल दिमाग में आया कुछ कि कौन सा टेंपल हो सकता है? ये है द कैलाशा टेंपल। कैलाशा टेंपल यानी केव 16। एक ऐसा टेंपल जिसको देख के, जिसको सुन के, जिसको महसूस करके आप सोच में पड़ जाते हैं। आपका दिमाग काम करना बंद कर दे। एक ऐसा मंदिर। तो इस कैलाशा टेंपल की कहानी शुरू होती है 2 किस्सों से, जिसके 2 पहलू हैं। एक पहलू जो लेजेंड्स हमारे बताते हैं और दूसरा जो हमने किताबों में पढ़े। मैं दोनों चीज़ें आपको बताता हूँ, लेकिन जब आप लेजेंड्स वाली चीज़ें सुनोगे ना, आप कहोगे इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब मैंने पहली बार ये चीज़ें सुनी थी ना, और जब मेरे को पता चला था, दिमाग एकदम फ्रीज हो गया था कि क्या ऐसा भी हो सकता है? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? तो कहा जाता है कि राष्ट्रकूटा एम्पायर के टाइम किंग कृष्णा ने ये टेंपल बनाया था। 8th सेंचुरी में ये टेंपल बनवाया गया था और जिसको बनने में लगभग 20 साल लगे थे। टेंपल को बनाने के लिए लगभग 2 लाख टन से भी ज़्यादा रॉक यूज़ किए गए थे। इस मात्रा में, इस क्वांटिटी में रॉक्स का अरेंज करना 8th सेंचुरी में कितना टफ होगा। मतलब 20 साल चट्टानों को तोड़ के, काट के एक ऐसा मंदिर बनाना, कमाल। उसी तरफ एक कहानी ये है कि इस टेंपल को बनाने के लिए, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से, इस टेंपल को बनाने के लिए लगभग कितना टाइम लगा था पता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 50 साल, 100 साल नहीं। इस टेंपल को बनाने में पूरी 1 रात लगी थी। 1 रात के अंदर ये पूरा टेंपल बना दिया था। ये कहानी है, लेजेंड्स कहते हैं हमारे। और इससे भी बड़ा फैक्ट बताऊं, इस टेंपल को बनाने में लोगों ने तो काम किया ही किया था, साथ में डिवाइन ग्रेस, देवताओं ने खुद इस टेंपल को रात में बनाया था। और उन देवताओं के बीच में पता है कौन था? खुद लॉर्ड शिवा, जिन्होंने अपनी डिवाइन ग्रेस से इसको बनाया, इस टेंपल को बनाने में हेल्प करी थी। कमाल की बात है। एक ऐसा टेंपल जिसको देवताओं ने बनाया था। और इससे बड़ा एक फैक्ट बताऊं,
ये टेम्पल सिर्फ और सिर्फ एक ही चट्टान पे बनाया गया है। एक कहानी जो थी, जो कहते हैं 2 लाख टन के करीब पत्थर यूज हुए थे, चट्टानें यूज हुई थी। वहीं यहाँ पे एक फैक्ट आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चट्टान पे नक्काशी करी गई और इसको बनाया गया है। कोई 2 लाख टन का पत्थर यूज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक चट्टान और पूरा टेम्पल तैयार एक रात में देवताओं के द्वारा। उन देवताओं के बीच में हमारे लॉर्ड शिवा, who helped them to build this temple। जब आप इस टेम्पल को देखोगे ना, आप सोचोगे जो डिटेलिंग यूज करी गई है इस टेम्पल में, जो पिलर्स पे काम किया गया है, जायंट एलिफेंट्स हैं चारों तरफ। जब आप पिलर्स को देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपका दिमाग ऐसा लगेगा कि मैं किस दुनिया में हूँ मैं। अब सवाल ये आता है, क्या ये सच है? क्या ये सच है? क्या ये सच है? क्या लेजेंड्स की बात हो सच है कि देवताओं ने बनाया था, या फिर किंग ने बनाया था 20 साल में एक रात में? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 2 स्टोरीज। आप मुझे बताओ कि क्या सच है। आपने पक्का कहीं ना कहीं सुनी होगी, पढ़ी होगी। आपको क्या लगता है कि देवताओं की कहानी सच है या किंग की कहानी सच है? इसका एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो कैलाशा टेम्पल का अलाइनमेंट एक ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट पे सेट है कि मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है वो इस तरह बनाया गया है कि एक स्पेसिफिक डे पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक स्पेसिफिक एंगल से जो सनरेज आती है ना, वो डायरेक्ट शिवजी पे पड़ती है और जो डिवाइन ग्लो उनमें से निकलता है ना, वो देखने लायक होता है। मतलब मैं उसको शब्दों में नहीं बता सकता, पिरो ही नहीं सकता मैं उन वर्ड्स को। क्या टेक्नोलॉजी, क्या टूल्स हैं भाई। ये एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बहुत दूर है। मतलब आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। ये एंशिएंट इंडिया का एडवांस एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग का एक कमाल का एग्जाम्पल है। अगर आप प्लान कर रहे हो ना ये टेम्पल विजिट करने के लिए, आई मस्ट से प्लीज़ विजिट करो ये टेम्पल। आपको एक वहाँ पे जब आप टेम्पल में जाओगे ना, आपको एक एनर्जी फील होगी कि हाँ तेरी सम पावर्स, तेरी सम एनर्जी। और ये जो कहते हैं ना कि हर जगह जाके भाई वाइब है, वाइब है, वाइब है, प्लीज़ ये वाइब है कहना गाना बंद करो। क्योंकि जब आपको एनर्जी फील होगी ना, आपके ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखें नम होंगी, आप ऐसा लगेगा कि आप सांस ले पा रहे हो, आपको एक ठंडी हवा का महसूस होगा। आपको लगेगा कि हाँ तेरी समथिंग, कि मेरी बॉडी बूस्ट अप हो रही है, चार्ज होगी आपकी बॉडी। मेडिटेशन करो वहाँ जाके, आप एक अलग एटमॉस्फेयर में होगे भाई उस टाइम। यू हैव प्लीज एक्सपीरियंस दोज मोमेंट्स। एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो एक गाइड भी ज़रूर करो जो आपको शो करे, जो आपको फील कराए वो चीज़ें, कि ताकि आप पता कर सको, ताकि आपको पता चले कि इस टेम्पल के जो कार्विंग्स है, जो पिलर्स पे जो नक्काशी करी गई है, उनके पीछे के राज क्या है। हर चीज़ का एक वहाँ पे एक पहलू है। आप जब ध्यान से देखोगे ना, आपको दिखेगा कि रामायण से लेके महाभारत तक की हर चीज़ वहाँ पे मिलेगी आपको। हर एक स्टोरी वहाँ पे लिखी गई है, बनाई गई है। और जब आप ध्यान से उस टेम्पल को देखोगे ना, तो आपको लगेगा, आपको दिखेगा कि भाई ये टेम्पल की जो आगे की जो शेप है ना, वो शिव जी के वाहन की तरह चैरियट की शेप में है। एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस इज बिटवीन सितंबर अक्टूबर टू मार्च, क्योंकि फिर देखो गर्मी का टाइम आ जाता है मार्च के बाद। तो दोस्तों आपका क्या मानना है,
कि टेम्पल के सीक्रेट्स जो हैं वो डिवाइन है, या जो हमारे पूर्वजों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी वो डिवाइन है। अपने थॉट्स इन कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर पिन करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही एक फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा सकता है। क्योंकि कमेंट्स सिर्फ हेट्रेट्स बनाने के नहीं होते, कभी कभी अपने ओपिनियन, अपने विचार प्रकट करने के लिए भी होते हैं। और आपके कमेंट्स ये मुझे हेल्प करेंगे, बाकी लोगों को भी हेल्प करेंगे इस नया टेम्पल को महसूस करने में। तो अगर आपको मिस्टीरियस प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद है, हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद है, या फिर कुछ ऐसी नया टेम्पल्स, ऐसे नेचर को लेके कुछ भी, अगर आपके पास कोई स्टोरी हो, या फिर आपको कोई ऐसी जगह पता हो जिसके ऊपर अब तक कोई वीडियो नहीं बनी हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन दैट प्लेस, और मैं पक्का उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। क्योंकि राज खोलेंगे तभी तो सब में बटेंगे। तो अगली बार नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नई जगह के साथ। अगर आपने बताया तो उस पर, नहीं बताया तो हम अपनी तरफ से एक वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन लेके ज़रूर आएंगे और ज़रूर बताएंगे आपको वहाँ की एक हिस्ट्री, वहाँ की कल्चर्स, हर चीज़ आपको ज़रूर बताएंगे। तो बने रहिए ऋषभ ऑन एयर के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना यार इस वीडियो को। यार एक नई चीज़ बताइए, कैलाशा टेम्पल एक अद्भुत मंदिर